Hi, this is Sara Khan. Subscribe to Hum TV YouTube channel for amazing content. मेरी यादों को भी भुला दिया, हमदम मेरे तूने क्या किया? तूने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया और ना ही मेरा कोई इरादा था तुमसे शादी करने का। प्लीज अंडरस्टैंड, ओके? वो सब क्या था हारिस? तुमने मेरे साथ इतने घंटे गुजारे हैं, फोन कॉल, चैटिंग, गिफ्ट, क्या था वो? मुझे ये बताओ कि वर्दा ने कुछ पूछा तो नहीं? हारिस वो बच्ची नहीं है, अक्लमंद लड़की है। पहले ही उसे तुम पर शक है और आज जो तुमने हरकत की है ना, वो यकीनन तुमसे बदजन होगी। यार मैं उसको समझा लूंगा, गिव मी सम टाइम। आई स्वेयर मैं उसको समझा लूंगा, डोंट वरी। हारिस, वर्दा आप कहाँ चले गए थे? कहाँ रह गए थे मुझे छोड़ के? वैसे सॉरी, हमारी वजह से आपको ज़हमत हुई, आपकी नींद भी खराब हो गई ना? नहीं नहीं, मैं उठ चुका था जब अम्मी के पास आंटी की कॉल आई। दरअसल यहाँ पे कोई है ही नहीं, हमारे सारे रिश्तेदार लाहौर में रहते हैं, इसलिए आपसे मदद मांगनी पड़ी। इसमें मदद लेने वाली कौन सी बात है? हाँ, लेकिन मैंने अम्मी से कहा था कि हम दोनों खुद चले जाते हैं, लेकिन अम्मी ने कहा कि बुरा लगता है, इसलिए आपको कॉल करनी पड़ी। वैसे तुम इतनी वजाहतें क्यों दे रही हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं वर्दा को पिक करने में, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा मतलब है तुम लोगों के घर में कोई मर्द नहीं है और वर्दा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसके लिए अगर थोड़ी सी नींद कुर्बान कर दे बंदा तो क्या हर्ज है। ऐसे हारिस भाई और वर्दा घर पहुंच गए होंगे ना? पता नहीं। हाँ, टाइम तो हो गया है, दोपहर हो रही है। अच्छे दूल्हा दुल्हन है, इंतजार कर कर के थक गए, कब आएंगे ये लोग? भाई वहां से निकले हुए तो काफी देर हो गई। मैं आपसे कह रहा था आप कमरे में जाके कुछ आराम कर लें। मेरे आराम को छोड़िए आप, अम्मा ने उनके इंतजार में नाश्ता नहीं किया, अभी जबरदस्ती उन्हें एक बिस्किट खिलाकर आई हूँ दूध के साथ और दवा दी है। हद होती है। बेटा आएगा ना तो सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा आपका। सारा जोर तो हम पे ही चलता है सिर्फ। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, लेकिन देखे ना एमन भी कब से आकर बैठी हुई, कितनी बुरी बात है किसी को इंतजार करवाना। क्यों सामा? जी? अरे सामा बेटे, कहाँ गुम हो तुम? कहीं नहीं अंकल, यहीं। लो भाई वो आ गए। बड़ी देर की, मेहरबान आते आते। अच्छा, इतनी भी क्या जल्दी थी यार? अभी कल तो मेरी शादी हुई है, फजर के टाइम उठ जाता। शहजादे हमसे भी मिल लो। आपसे मिलने आता है, आप तो मेरे दिल में रहते हैं। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे भाई, जरा इनसे होशियार रहना, बातों से काम निकाल लेते हैं ये। Dad, I think she's confused. अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, हम बाप बेटे का मजाक चलता रहता है, जल्दी समझ में आ जाएगा तुम्हारा। अच्छा बस करें ना, क्यों तंग कर रहे हैं उसे? मुझसे तो मिलने दें। वर्दा यहाँ आ जाओ तुम, बहुत प्यारी लग रही हो। एमन भी कब से आई हुई है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। अच्छा अब तुम लोग जाके दादू को सलाम कर लो, हम नाश्ते में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। Sure. ठीक है, ओके। बेटे तरसा दिया तुम लोगों ने रात से मुझे। आप हमारे साथ नाश्ता क्यों नहीं कर रही? आप अपने कमरे में क्यों बैठी हैं? बस बेटा तबीयत कुछ बोझल सी हो रही थी, लेकिन बस अब तुम दोनों को देख लिया तो मेरे दिल को सुकून आ गया। अच्छा दोनों? पहले तो आप सिर्फ मुझे ये कहती थी। हाँ बेटे, तुम दोनों मेरे लिए एक ही तो हो ना। बस अल्लाह तुम दोनों को नजर बद से बचाए, सलामत रहो, तुम अपनी जिंदगियां ऐश और आराम से खुशी के साथ गुजारो। मेरी तो दुआएं तुम दोनों के साथ। अच्छा सुनो, अगर ये तुम्हें कुछ तंग करे ना तो चुपचाप मेरे पास आ जाना। ऐसे मैं इसके कान खींचूंगी, ऐसे इसके चपत लगाऊंगी कि तुम हाँ बिल्कुल सारी शिकायतें तुम मुझसे करना, ये कुछ नहीं करेगा। फिर मैं देखती हूँ कि तुम्हें कैसे तंग करता है। वाह दादो वाह, अभी एक दिन नहीं उसको हुआ है, आपकी लाडली भी बन गई हो। हाँ भाई क्यों नहीं, मेरी लाडली है ये, है माशाल्लाह। बस जीती रहे, खुश रहे, तुम दोनों खुश रहो।
समझा दिया वर्दा को, शक तो नहीं हुआ उसे, समझ गई? हाँ यार समझा दिया उसको मैंने, नहीं भी समझी तो क्या फर्क पड़ता है। हारिस यार प्लीज ये अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड्स छोड़ दो, आप शादी हो गई है तुम्हारी। मैं तो भूल गया हूँ, तू बार बार याद करा देता है मुझे। जब किसी को ना याद रहे ना तो याद दिलाना पड़ता है। तुझे बड़ी फिक्र रहती है वर्दा की, मेरा दोस्त है उसका। ऑब्वियसली तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन उससे भी ताल्लुक बन गया है। हारिस तुम पारिस के साथ ये रिश्ता रखकर वर्दा को दुख पहुंचा रहे हो। देखो मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता उसाम। अभी बहुत सी रातें आनी हैं जिसमें मैं वर्दा के साथ होऊंगा, उसके साथ हंसूंगा, खेलूंगा, बोलूंगा, राइट? अभी एक रात की वजह से सब कुछ बर्बाद नहीं हो गया, प्लीज अंडरस्टैंड। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ पारस। यार पारस को भूल जाओ साहब, मैं एकदम उसको अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल सकता। ऐसे कामों में थोड़ा वक्त लगता है, दिन लगेंगे थोड़े। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, चलो अंदर चलो। हाँ चलो, वैसे भी मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, पूरी रात गारत की है उसने, एक टांग पे खड़ा रखा है मुझे। अगर तुम उससे पीछा नहीं छुड़ाओगे ना तो ये तुम्हें इसी तरह अखबार करती रहेगी। तुम उसकी धमकियों से डर डर कर अपनी खुशियां छोड़कर उसके पीछे भागोगे बस। बाबा जी नसीहतें करना बंद कर दे, मैं पूरी रात जागता रहा हूँ, प्लीज। अभी वर्दा अपने घर जाएगी ना तो फिर ही लंबी तान के सोऊंगा मैं। वर्दा कब तक आओगी? जल्दी आ जाऊंगी। भाई मैं के जा रही है माँ से मिलने, सुकून से मिले, रहे वहां। हारिस शाम को ले आएगा इसे। सॉरी, मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी है, नींद के आगे कुछ नजर नहीं आता। शाम रात तक सोऊंगा, जब उठूंगा तो जाके वर्दा को ले आऊंगा। क्यों वर्दा, ठीक है? हाँ तो ठीक है ना, वलीमा तो कल है, हारिस ले आएगा जाकर। डोंट वरी, मैं भेज दूंगी इसे तुम्हें लेने के लिए। हाँ अगर उठ गए साहबजादे तो। आप क्यों खामखा मेरे बेटे के पीछे पड़ जाते हैं? उठ जाएगा वो सही तो कह रहे हैं, मैं नहीं उठ सकता। मैं पूरा दिन सोऊंगा, आराम करूंगा और फिर उठ के जाके वर्दा को ले आऊंगा। और वैसे भी मेरी बीवी है, वो तो यहीं पर है, मैं उसके लिए अपनी नींद क्यों कुर्बान करूं? वर्दा मैं आपको वापस छोड़ दूं, फिर मुझे ऑफिस भी जाना। उसामा अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो मैं ड्राइवर से कह देता हूँ। नहीं, वो दरअसल ऑफिस से 2-3 फाइल्स में घर ले गया था ताकि ऑफिस के काम का हर्ज ना हो, वो लेने के लिए मुझे ही जाना हो। भाई तुम जैसा जिम्मेदार बच्चा मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। शादी की दोनों तरफ की जिम्मेदारियां निभाई तुमने, मगर ऑफिस के काम को नहीं भूले। वाह डैड वाह, आपके इस फेवरेट बच्चे का 10% भी मेरे अंदर होता तो आपकी तो जिंदगी संवर जाती। वैसे वर्दा, तुम्हारे ससुराल से इतने मजे का ड्राई फ्रूट आया है। और तुम ऐसा करो कि सारा ड्राई फ्रूट ना आज ही खा जाओ। जान क्यों ले लियो, बचा दूंगी तुम्हारे लिए भी। अपने लिए नहीं कह रही, तुम्हारे लिए कह रही हूँ। इतना नहीं खाते, नुकसान देता है। ऐसा कुछ नहीं है, ड्राई फ्रूट बहुत हेल्दी होते हैं, और मैं कौन सा रोज रोज खाती हूँ, तुम्हारे ससुराल में मिलता होगा। प्लीज प्लीज बस कर दो, तुम कितनी बातें करती हो ईमन। अम्मी पता है क्या, पूरे रास्ते ही 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं हुई है। अब कुछ देर के लिए चुप हो जाओ, मुझे अम्मी से बात कर लेने दो। नहीं हाँ, मैंने तो कोई बातें नहीं की, लेकिन ठीक है मैं चुप हो जाती हूँ। तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैं सिर्फ सुनूंगी। मैं अच्छा चुप, तुम एक काम करोगी मेरे लिए ना अच्छी सी चाय बना के लाओ। अम्मी पता है क्या, वहाँ टी बैग वाली चाय होती है, मेरे हलक से भी नहीं उतरती। तो बेटा अपने लिए अलग से चाय बनवा लेती ना। अम्मी पहले दिन जाते ही नखरे दिखाना शुरू कर दूं कि मुझे टी बैग वाली चाय नहीं पीनी। अच्छा जाओ बेटा, बहन के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। बहन बड़ी VIP हो गई है, खुद जाके बनाए। जब तुम्हारा वक्त आएगा ना, तुम्हारे नखरे भी उठा लूंगी, ठीक है? बड़े उठा लिए तुमने मेरे नखरे ससुराल से आकर।
सब लोग वहाँ तुम्हारा ख्याल तो रखते ना बेटा। मी सब लोग बहुत अच्छे हैं मेरे साथ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि उनका रवैया मेरे साथ इतना अच्छा होगा। चलो शुक्र है मौला का। मैं जरा इमन के पास किचन में जाती हूँ, चाय बना रही है, पता नहीं साथ में कुछ ला भी रही है कि नहीं। तुमने नाश्ता किया कि नहीं? आपके साथ करूँगी। अच्छा मैं लेकर आती हूँ, तुम लेट जाओ थोड़ी देर। जी। हेलो, सॉरी वर्दा, तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया मैंने। सो तो नहीं रही थी तुम? नहीं, मैं यहाँ सोने के लिए नहीं आई, और वैसे भी मेरे लिए ना रिश्ते नींद से ज्यादा अहम है। वो वाज एंटरप्राइजेस की फाइल नहीं मिल रही, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। तुमने तो नहीं रखी कहीं? आपने मेरे सामने तो अजीज साहब को दी थी वो फाइल। ओह हाँ, खुद ही देखी भूल गया। पता नहीं क्या हो गया मेरे दिमाग को, हर चीज भूल जाता हूँ आजकल। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे कभी कभी इंसान का ज़हन उलझ जाता है। किस बात की उलझन है, यही शेयर कर ले मुझसे। कोई इतनी बड़ी उलझन नहीं है, खुद ही सॉल्व हो जाएगी। वैसे अगर आप नहीं बताना चाहते तो नहीं बताएं, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती आपके साथ। तुम पता नहीं क्या समझ रही हो, तुम्हें लगता है मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? हाँ शायद। दरअसल अम्मी ने मेरे लिए एक लड़की ढूंढी। वाकई? वाओ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद होना, मैंने नहीं करनी उससे शादी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप इनकार कर दें अगर पसंद नहीं है तो। कर दूंगा, लेकिन अम्मी को समझाना बहुत मुश्किल है। वैसे अगर आप चाहें तो मैं आंटी से बात कर सकती हूँ। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है। अच्छा वैसे आज अम्मी ने ना डिनर का इंतजाम किया है, हारिस भी आ रहे हैं तो आप उनके साथ आ जाइएगा। उसका तो ससुराल है, मैं किस खुशी में बार बार आऊं तुम्हारे यहाँ? नहीं, हो सकता है कि ये ससुराल आपका भी बन जाए। मुझे कुछ काम करना है, फिर बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। हद कर दी यार, अच्छी जबरदस्ती है। दिल चाहे ना चाहे तुम्हारे ससुराल में हाजिरी देनी है, घर जाके कपड़े भी नहीं बदलने दिए। किसने कहा था इतनी तैयारी करनी? ससुराल मेरा ही है तेरा? मुझे देख, ऐसे जबरदस्ती तैयार हो। हाँ सही कह रहे हो, ससुराल तो तुम्हारा ही है। पता है तेरा भी हो सकता है। सॉरी, मैं वर्दा को पहले इनकार कर चुका हूँ। वैसे भी एमन मुझे बहनों की तरह लगती है। अच्छा, शादी से पहले सारी लड़कियां बहनें लगती हैं। अच्छा ये आप कह रहे हैं? बड़ी बात है, आपके ख्यालात तो बदले शादी के बाद। तंज कर रहा है मुझे? जी नहीं, तंज नहीं कर रहा हूँ, इरशाद कर रहा हूँ। वर्दा उस वक्त से इंतजार कर रही होगी, काफी दफा उसकी कॉल आ चुकी है। और उस पारस की? सुबह से जब से आया हूं उसकी बार बार कॉल आ रही है। हालांकि मैं पूरी रात उसके साथ था यार, फिर भी वो कॉल पे कॉल करी जा रही है बार बार। फोन बंद भी नहीं कर सकता क्योंकि वर्दा की भी बार बार कॉल आ रही है। हारिस, तुम्हें उससे अपना पीछा छुड़ाना होगा, वरना वो तुम्हारी शादी कायम नहीं रहने देगी। मैंने आपसे कितना कहा था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी ना। आखिर आपने अपने दोस्त की बात मानी। तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। ये बचपन का दोस्त है, मेरी कोई बात नहीं टालता। जानती हूँ अच्छी तरह। ऐसा नहीं है वर्दा, तुम भी मेरे लिए हारिस से कम अहम नहीं है। हाँ लेकिन आप दोनों की दोस्ती का काम मुकाबला कर सकती हूँ मैं। जाहिर है बचपन के दोस्त हैं, दरमियान में कौन आ सकते हैं? बता चुकी है आंटी।
आप लोग बैठे, मैं खाना लगवाती हूँ। जी। आप बेटा। वर्दा, क्या हुआ तुम? तो ये फोन इनकी जान नहीं छोड़ता, पता नहीं किसकी कॉल आती है और उठकर चले जाते हैं। बहुत पुरानी दोस्ती है, एक दिन में तो खत्म नहीं हो सकती ना। तुम आहिस्ता आहिस्ता खत्म करवा देना। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत अच्छी और समझदार बीवी हो। सारी जिम्मेदारी मैंने ही उठाई है ना उनको सुधारने की। चले? हाँ, अम्मी ने खाना बनाया, वो खा के जाएंगे ना। खाना फिर किसी दिन खा लेंगे। ओके, अभी चलते हैं। अम्मी सुबह से इतनी मेहनत कर रही है हमारे लिए, और हम डोंट वरी वर्दा, हम खाना खा के जाएंगे। ठीक है, उसको कहो के खाना ले। पारस का फोन था। हाँ, अभी वर्दा को घर उतार के थोड़ी देर के लिए उसकी तरफ जाऊंगा। तुम आज फिर वर्दा को छोड़ के उसके पास जाओगे? तो क्या करूं? नहीं जाऊंगा ना उसकी तरफ तो मेरे घर के बाहर आके खड़ी हो जाएगी। तुम आज उसकी तरफ नहीं जाओगे। क्यों? आज पारस की तरफ तुम नहीं, मैं जाऊंगा। क्या मतलब? छोड़ो इसको तुम, और इससे पहले कि वर्दा का शक यकीन में बदले, इस झगड़े को खत्म करो। कैसे खत्म करूं इस झगड़े? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अपना फोन मुझे दो, मेरा रखो। वैसे शुक्र है कि आज आपका मूड ठीक रहा, और शुक्र है कि आपकी कोई कॉल भी नहीं आई। पता नहीं मेरे दोस्तों की बात समझ क्यों नहीं आती कि मेरी शादी हो चुकी है। वो अभी भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनके साथ वैसे ही टाइम स्पेंड करूं जैसे शादी से पहले उनके साथ टाइम स्पेंड करता था। आप इस शादी से खुश तो है ना? कितनी दफा ये सवाल पूछोगे मुझसे? जब तक मेरा दिल मुतमईन नहीं हो जाता तब तक। कैसे करूं तुम्हारे दिल को मुतमईन? मोहब्बत में सिर्फ लफ्जों का इजहार जरूरी नहीं होता, बल्कि आंखें और रवैये भी दिल को मुतमईन करते हैं। किसी ने सही कहा है कि किसी ज़हीन और हसास लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। ना तो मैं ज़हीन हूँ ना तो हसास हूँ, मैं तो एक सादा मिजाज लड़की हूँ। मुझे सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए बस। देखो वर्दा, मैं अपने मूड पे चलता हूँ। अगर मैं तुम्हें कभी तवज्जो ना दे सकूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। उसकी कोई और भी वजह हो सकती। क्या हो सकती है वजह? डैड की डांट, बिजनेस प्रेशर, यू नो, ऑफिस की मसरूफियत, there are so many things. अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। मैं चेंज कर लेती हूँ, आप भी चेंज कर लें। सुनो, बहुत प्यारी लड़की। थैंक यू।
तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आने को नहीं कहूँगी, बताता हूँ। तुम अकेले आए हो? हाँ। सॉरी, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकती। क्यों? मैं हारिस का इंतजार कर रही थी। क्या फर्क पड़ता है, वो भी तो तुम्हारे लिए नामहरम है। और कोई भी लड़की रात के इस पहर जब किसी नामहरम को अपने घर तन्हाई में बुलाती है तो वो उसका दोस्त हो या दोस्त का दोस्त, क्या फर्क पड़ता है? शट अप। आवाज धीमी रखो, हम अंदर बैठकर भी बात कर सकते हैं। घबराओ मत, तुम्हें मुझसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तुम यहाँ अकेली रहती हो? काम की बात करो, क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें यह बताना है कि हारिस और वर्दा की लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दो। और तुम कौन होते हो हमारी दोस्ती के बीच में बोलने वाले? उसका दोस्त, मुखलिस और सच्चा, तुम्हारी तरह सिर्फ दोस्ती का दावा करने वाला नहीं। ओह, तो तुम कहना चाह रहे हो कि मैं उसके साथ मुखलिस नहीं? हाँ, अगर ऐसी बात होती तो तुम हारिस की शादी की रात को यूं बर्बाद ना करती। मैं हारिस को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। वो किसी और का हो चुका है पारस, उसका वर्दा से निकाह हो चुका है। और एक मर्द और औरत के बीच निकाह से मजबूत रिश्ता और कोई नहीं होता। हाँ, तो मैं भी कर लूंगी निकाह। वो जब वर्दा को छोड़ेगा तो मैं कर लूंगी। सोच है ये तुम्हारी। वर्दा एक बहुत खानदानी लड़की है। हारिस के घर वालों ने उसे दिल से कबूल किया। हारिस ने अगर तुम्हें अपनाना होता तो वो कब का तुम्हें अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा चुका होता, मगर वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि उसकी फैमिली तुम जैसी लड़कियों को कबूल नहीं करेगी। क्या मतलब है तुम्हारी इन बातों का? क्या मैं किसी गिरे हुए फैमिली से हूँ जो उसकी फैमिली में ठुकरा देगी? दोबारा मुझे हाथ मत लगाना। मैं जा रहा हूं यहां से। हारिस का पीछा छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कर लोगे तुम? वक्त आने पर बता दूंगा मैं अपने दोस्त के लिए क्या कर सकता हूं। लिसन, अपने दोस्त के लिए मुझसे शादी कर सकते हो? क्या कहा तुमने? दोस्ती के दावे तो बहुत करते हो तुम, लेकिन अपने दोस्त की शादी बचाने के लिए किसी भी कुर्बानी नहीं दे सकते। मोहब्बत का दावा हारिस से, उसके लिए अपनी जान पर भी खेल गई और शादी मुझसे करना चाहते हो? हाँ, तो तुमने तो बोला था कि उसकी शादी हो चुकी है, उसे छोड़ दूं। तो सोचो, अगर उससे शादी नहीं करूंगी तो किसी से तो करूंगी ना। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं। और अगर मैं किसी से मोहब्बत ना भी करता तब भी तुम जैसी लड़की मेरी चॉइस नहीं है। ओके, इस खुशफहमी में मत पड़ना कि तुम कभी मेरी चॉइस बन भी सकते हो, ठीक है? तुम जैसे मिडिल क्लास लोग मेरा टेस्ट ही नहीं। तो ये बात है। हारिस का मिलियनेयर बाप का बेटा होना उसकी सबसे बड़ी खासियत है। तुम समझते हो कि मैं हारिस के पैसों की वजह से उससे मोहब्बत करती हूँ? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। गेट आउट। जा रहा हूं, लेकिन वार्न कर रहा हूं तुम्हें, हारिस को फिर तंग मत करना। धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं, समझा रहा हूं तुम्हें। अगर वाकई हारिस से मोहब्बत करती हो तो उसे परेशान नहीं करोगी। मोहब्बत को बदनाम मत करो पारस। बदले में अगर मोहब्बत ना मिले तो महबूब की खुशी में खुश रहना सीखो। कभी ऐसी मोहब्बत भी करके देखो, किसी और मोहब्बत की जरूरत नहीं पड़ेगी।
उसामा, मैंने सब सही कर दिया, वो तुम्हें दोबारा तंग नहीं करेगी। अब तुम सिर्फ वर्दा को वक्त दो। ओके, थैंक्स, बाय। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, इतनी जल्दी उठ गई? उठ तो मैं बहुत देर पहले गई थी, बस तैयार होने में थोड़ी देर लग गई। कहाँ देर हुई है? अभी तो 8 बजे। मुझे जल्दी उठने की आदत है ना। ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो तुम्हारी और मेरी बड़ी दोस्ती हो जाएगी। हमारे घर में ना सब देर तक सोते रहते हैं। तुम्हारे डैडी क्योंकि ऑफिस जाते हैं तो वो जल्दी उठते थे, आज उन्होंने भी नहीं जाना तो वो भी सो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। तुम तो उसामा बस टाइम पर ऑफिस जाते हो। काश हारिस भी तुम्हारे जैसा जिम्मेदार हो जाए। हो जाएगा, अभी तो शादी हुई है, 2 दिन आराम करने दो उसे। मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ, बैठो। वर्दा, मेरा मोबाइल ला दो प्लीज। जी, लेकर आती हूँ। ये लीजिएगा। थैंक्स। दादू कहाँ चली गई? वो शायद अपने कमरे में गई है। जी। क्या बात है, किसी बात पे नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं भला आपसे नाराज क्यों होंगी? तुम्हारा रवैया ऐसे बता। वैसे तो आप मुझसे दावे करते हैं कि आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन दोस्त आप सिर्फ मेरे शौहर के, मेरे नहीं। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि मुझसे पहले उनकी जिंदगी में और कौन था, आप ये बात मुझसे छुपा रहे हैं। वर्दा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम खामखा उस पे शक कर रहे हो। अभी तुम्हारी जिंदगी का सफर शुरू हुआ है, अगर तुम अभी से उस पे शक करोगी तो ये सफर बहुत मुश्किल हो जाएगा। शादी की पहली रात ही मुझे एहसास हो गया था कि ये सफर मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। पर जानते हैं क्या, मुझ जैसी लड़कियों का वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। वर्दा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ठीक है, हारिस थोड़ा लापरवाह जरूर है, लेकिन वो मोहब्बत करता है तुमसे। ठीक है, आप कह रहे हैं तो यकीन कर लेती हूँ। थैंक यू। सुनो, आज तुम्हारा वलीमा है, अगर ऐसा ही मुंह बनाए रखोगी ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगोगी तुम। मुझे वैसे भी अच्छा लगना ही नहीं है। वर्दा, ऐसे मत कहो, बुरी बात है। I'm sorry। देखो, मेरी बात मानो, ठीक है ना? मैं बात करूंगा हारिस से, वो अपनी लापरवाहियां भी छोड़ेगा और तुम्हें तवज्जो भी देगा। नहीं नहीं, आप उनसे कोई बात नहीं करिएगा, वरना वो समझेंगे कि मैं उनकी शिकायतें आपसे लगा रही हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारी तरफ से बात करूंगा उससे? नहीं, मुझे आपके खुलूस पर यकीन है। गुड। प्लीज उसकी मोहब्बत पे शक मत करो, वो वाकई मोहब्बत करता है तुमसे। चलो चलता हूँ, रात में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हारिस, हारिस, उठ जाए, 12 बज गए हैं। आप कितना सोएंगे? मुझे इतनी भूख लग रही है, मैंने नाश्ता भी नहीं किया आपके बगैर। उठे। मैं किसने कहा कि मेरी वजह से नाश्ता ना करूं?
तुम्हें भूख लगी है, तुम नाश्ता कर लो। आपके बगैर कैसे कर लेती? तुम क्या पुराने जमाने की जाहिल औरतों की तरह बिहेव करती हो कि मियाँ जी रात को 1 बजे भी घर आए तो आप खाने पे इंतजार करती रहे? शादी है, जेल तो नहीं है। तुम्हें जब भूख लगी है तुम खाना खा लो। ये इंतजार करने की क्या जरूरत है कि मैं उठूं तो तुम मेरे साथ खाना खाओगी? आप घर पर हैं, अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके बगैर नाश्ता कर लूं। पता तुम्हारी इन बातों से ना मैं तुमसे बहुत जल्द उकता जाऊंगा। कहाँ जाएंगे आप? मेरा मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। ना मैं किसी पे पाबंदियां लगाता हूं और ना ही किसी को पाबंद करता हूं। हारिस, इसमें पाबंदी वाली कोई बात नहीं है। हम दोनों मियाँ बीवी हैं और इतना थक बनता है ना हम दोनों का एक दूसरे पर। देखो, ये हकूक और फराइज की कहानी मुझे मत सुनाना। मैं इन बातों से बहुत जल्दी बेजार हो जाता हूँ, समझी तुम? मेरा मतलब ये नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। देखो वर्दा, तुम्हारी सोच और मेरी सोच में बहुत फर्क है। तुम्हारी क्लास की औरतें हमेशा ऐसी सोचती हैं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। हो सकता है मैं कभी शाम में घर आ जाऊं और ये भी हो सकता है कि मैं कभी रात को 2-3 बजे घर आऊं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम रात तक मेरा इंतजार करती रहो कि मेरे साथ खाना खाना है। मैं खा रहा हूं तो मुझसे सवाल करो और मैं उनका जवाब देता रहूं। देखो, अगर तुम मेरे मिजाज को समझोगी तो मुझे लगता है कि हमारी खूब बनेगी। अच्छा, उठाई दिया तो नाश्ता करवा। मैं बनवाती हूँ। सुनो, 2 मिनट बैठो तो सही। मैं जी भर के देख तो लूं तुम्हें। नाश्ता लगाती हूँ। अब उसकी शादी हो चुकी है। मैं उसकी मोहब्बत को दिल से निकाल कर क्यों नहीं फेंक सकता? मैं अम्मी से कहूंगा मेरे लिए कोई लड़की देखें, और एक लड़की जो पता नहीं क्या क्या ख्वाब लेकर आएगी मेरी जिंदगी में। क्या मैं उसे वो मोहब्बत, वो मकाम दे सकूंगा जिसकी वो हकदार होगी? देखो, तुमने इस दफा तो इंतजार कर लिया, आइंदा मत करना वरना बहुत डांटूंगा। हारिस, जब तक आपका ऑफिस नहीं शुरू हो जाता तब तक तो मुझे कर लेने थे। देखो, तुम मेरी टेंशन मत लिया करो। मैं अपने हिसाब से ऑफिस जाता हूँ, अपने हिसाब से वापस आता हूँ। डैड भी मुझे इंसिस्ट नहीं करते कि ऑफिस इस टाइम पे पहुंचो या इस टाइम पे वापस जाओ। अपने मूड का मालिक हो, you have to understand। लेकिन जिंदगी मूड के हिसाब से तो नहीं गुजार सकते ना आप। मुझे नसीहतें करने की जरूरत नहीं। सॉरी। कोशिश करो कि अपनी इस आदत को बदलो। कोशिश करूंगी। हारिस, बेटा तुम 5 बजे वर्दा को ले जाओगे ना? सैलून जाना है इसने। क्यों, मैं ड्राइवर? ये ड्राइवर का काम है उसको लेके जाना, मेरा काम है। इतनी ज्वेलरी है, नया ड्राइवर है हारिस, मैं उस पर एतबार नहीं कर सकती। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? वर्दा घर आके ज्वेलरी पहन लेगी। क्यों वर्दा? और मैं अकेले। हर छोटी सी चीज को आप खवातीन टेंशन बना देते हो। दरअसल मुझे एक जरूरी काम है, मैंने वहां जाना है, फिर मैं वापस आऊंगा, आके मुझे तैयार भी होना है। इस वजह से मैं नहीं लेके जा सकता। चलो ठीक है, मैं उसामा से कहती हूँ, वो सैलून छोड़ देगा तुम्हें।
अब नहीं, आप उन्हें नहीं कहें, अच्छा नहीं लगता बार बार उन्हें बुलाना। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। अरे यार, वो मेरे बचपन का दोस्त, हमारे घर के ऐसे काम वो बहुत खुशी खुशी करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसामा कोई गैर थोड़ी है, और मैं तो वैसे भी हारिस से ज्यादा उसामा पे डिपेंड करती हूँ। नहीं लेकिन इस तरह अच्छा नहीं लगता जाना। आप उन्हें मत बुलाइएगा, मैं चली जाऊंगी। ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम है। ओके?